अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं। मोइज़ हसन आपके साथ है फिंजनी कंसल्टिंग से। फिंजनी कंसल्टिंग आपके लिए हमेशा नए नए लॉज़ के मतलब इन्फॉर्मेशन लेकर आती है और आपके लिए बेस्ट एडवाइस लेकर आते हैं हम लोग। और हमारी जो एडवोकेट्स की टीम है वो आपके नोटिस के लिए आपकी मदद करती है। हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम आपकी कैलकुलेशंस को बेहतरीन करती है, ऑडिट्स के लिए, अकाउंट्स के लिए और आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लाइसेंस और दीगर मामलों के लिए। आइए जी हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, जो कि है मेरी एसएमई सेक्टर के लिए, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज़। बहुत अरसे से शौर था कि जी हमें जो है ना एक हमसे फ़िक्स टैक्स ले लें और हमसे जो है ना वो बार बार टैक्स डिमांड ना करें, हमसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मत बनवाएं। मैन्युफैक्चरर्स का ख़ास तौर पर अभी भी खैर ये प्रॉब्लम डीलर्स के लिए और उन लोगों के लिए है, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स के लिए उन्होंने ये एक तरह का ये मसला हल कर दिया है। मैन्युफैक्चरर्स की डेफिनेशन जो है वो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं मैन्युफैक्चरर कहते हैं किसको हैं। मैन्युफैक्चरर मीन्स, ये मीन्स वाली डेफिनेशन जो होती है ना जी, वो वाली डेफिनेशन होती है जो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, जो कह दिया है लॉ ने बस वो है। अब वो कहते हैं जी वो पर्सन हु इज इंगेज इन द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, जो प्रोडक्शन से या मैन्युफैक्चर से के प्रोसेस से डील करता हो, विच इंक्लूड, जिसमें शामिल है, उसने जो फिक्स किया है काम वो किया है प्रोडक्शन करता हो नंबर 1, या मैन्युफैक्चरर करता हो गुड्स की, इसमें सर्विसेज नहीं आ रही जी, ठीक है जी, वो मैन्युफैक्चरर कहलाएगा। और इसमें शामिल है, इस लिस्ट में जो शामिल है, मैन्युफैक्चरर की लिस्ट में जो शामिल है, एनी प्रोसेस इन विच द आर्टिकल सिंगली और इन कंबाइंड विद अदर आर्टिकल्स मटेरियल कंपोनेंट्स इज ईदर कन्वर्टेड इनटू अनदर डिस्टिंक्ट आर्टिकल और प्रोडक्ट is so changed, transferred or reshaped that it becomes capable of being put to use differently or distinctly। भाई उसकी फॉर्म बदल जाए, उसकी हालत बदल जाए, इस तरह से मुख्तलिफ आर्टिकल्स को या एक आर्टिकल को इस तरह से तब्दील किया जाए कि वो एक नया आर्टिकल बन जाए, उसकी वैल्यू में कोई एडिशन आए या ना आए इससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन वो एक नया आर्टिकल बन जाए, उसकी फॉर्म बदल जाए, रीशेप हो जाए, ट्रांसफॉर्म हो जाए, चेंज हो जाए। अच्छा जी, और उसको अलग से पहचाना भी जा सके। मैं इसकी एग्जांपल बड़ी आराम से आपको ये दे सकता हूँ कि जैसे कि आप मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उससे आइसक्रीम बना रहे हैं तो वो बिल्कुल मिल्क प्रोडक्ट है। चीनी और जो उसके अंदर कोको पाउडर और मुख्तलिफ चीज़ें जो उसमें शामिल की जाती हैं, वो शामिल करने के बाद उसकी फॉर्म बदल के आइसक्रीम में कन्वर्ट हो जाती है। तो आइसक्रीम इट्सेल्फ एक डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट है, बिल्कुल डिफरेंट है, और वो अपने इंग्रेडिएंट्स से अलहदा तौर पर पहचानी जा सकती है। और इस प्रोसेस के अंदर जो भी बंदा इन्वॉल्व होगा उसका मैन्युफैक्चरर या प्रोडक्शन वाला कहेंगे। इसी तरह से बेवरेजेस की एग्जांपल मैं जानबूझकर देख रहा हूँ, क्योंकि बेवरेजेस को आपको ये भी पता होगा कि बेवरेजेस के लिए लॉ आ चुका है कि अगर आपकी ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई है अकॉर्डिंग विद FBR, तो आप बेवरेजेस को ऐसे बेच नहीं सकते। अच्छा जी, लेकिन हम इस टॉपिक पे हम बाद में जाएंगे, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। इस टॉपिक में मेरा जो टारगेट है वो सारे SMEs, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज़ हैं, जिनके लिए इन्होंने स्पेशल रेट्स दिए हैं या उनको FTR में काउंट कर लिया कि अब आपको ऑडिट की जरूरत नहीं, अगर आप FTR को सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी डेफिनेशन वो कहते हैं प्रोसेस ऑफ असेंबलिंग, जोड़ने का प्रोसेस हो, मिक्सिंग, मिक्स करने का कोई प्रोसेस हो, कटिंग वगैरह का, लकड़ी का कोई काम करता है, लोहे का कोई काम करता है, कट करके कोई और चीज़ बना देता है, और फिर प्रिपरेशन ऑफ द गुड्स इन एनी अदर मैनर। इसमें जो वेल्डर हजरात हैं जो कि मुख्तलिफ गेट्स, जालियाँ वगैरह ये वो सारे बना रहे होते हैं, ये सारे के सारे मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में आ जाएंगे। इसके अलावा अब मेरे लिए जो दूसरी इन्फॉर्मेशन, जो डेफिनेशन हमारे लिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टर्नओवर की डेफिनेशन। टर्नओवर की डेफिनेशन की बाद ही मैं आपको लेके चलूंगा कि दरअसल लॉ आया क्या है। लॉ जो आया है वो टर्नओवर की बेस पे जो है वो सेलेक्ट करेगा कि इसमें उसका रेट होगा क्या। अच्छा जी, एनी ग्रॉस सेल्स, या तो सेल्स पूरी की पूरी जिसमें सेल टैक्स शामिल होगा, फेडरल एक्साइज ड्यूटी शामिल की जाएगी, ठीक है जी। और एनी अदर ट्रेड डिस्काउंट शोन ऑन इनवाइस और बिल्स डिराइव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, माल बेचा है आपने, सामान बेचा है आपने, उसकी सेल्स की जो आपकी इनवाइसेस हैं, ग्रॉस सेल्स हैं, जिसके ऊपर डिस्काउंट और सेल टैक्स मेंशन्ड है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी मेंशन है, उसकी टोटल वैल्यू उनको शामिल कर लें सारे साल की, तो वो आपका बन जाएगा टर्नओवर। या फिर जितने पैसे आपको मिले हैं, आप ये भी तो कह सकते हैं ना जी वो तो मेरी सेल हुई ही नहीं, वापस आ गई थी, तो जितने पैसे आपको टोटल मिल चुके हैं वो तो आपकी कंफर्म सेल है ना जी, तो वो भी आपकी ली जा सकती है बेस के तौर पे। इन दोनों में और है, मतलब या ये क्राइटेरिया पूरा होता हो। अच्छा, दूसरा ये है जी ग्रॉस फीस फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज फॉर गिविंग बेनिफिट इंक्लूडिंग कमीशंस, अगर कोई रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज की गई हो। मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन पढ़ाने के बाद ये सर्विसेज वाली बात जरा इसके साथ रेलिवेंट नहीं होगी, इसलिए आप इसको सिर्फ सुन लें कि ये भी एक तरह की कैलकुलेशन में शामिल होती है टर्नओवर की। हो सकता है कोई कंपनी मैन्युफैक्चरर हो लेकिन वो थोड़ी सी सर्विसेज भी देती हो।
ग्रॉस रिसीट फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, आपने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू में ला लेंगे। उसके बाद आ जाता है कंपनीज शेयर ऑफ द अमाउंट स्टेटेड अबव ऑफ एनी एसोसिएशन ऑफ द पर्सन फॉर विच द कंपनी इज अ मेंबर। कंपनी अगर मेंबर है एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, ऊपर वाली कोई भी अमाउंट मिला लें, वो आपकी टर्नओवर बन जाएगा। इन दो डेफिनेशंस को आप ज़हन में रखिएगा। अब हम चलते हैं, जो हमारा सेक्शन है जी, जो हमारा लॉ आया है वो है 100E। 100E हमें क्या कहता है जी? 100E स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस। वो कहते हैं जनाब स्पेशल प्रोविजंस हैं, स्पेशल तौर पर कंसीडर किया जाएगा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को। अब यहां से सवाल पैदा हुआ था कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है क्या। फॉर द ईयर टैक्स ईयर 2021 एंड ऑनवर्ड्स द टैक्स पेएबल बाय अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एज डिफाइंड इन सेक्शन 59A, ये हम जो ऊपर पढ़ आए हैं, इसकी मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन। मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में जो बंदा आता है वो अपना कंप्यूट करेगा टैक्स और अकॉर्डिंगली पे करेगा 14th शेड्यूल के अंडर, और बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। मतलब आपकी रिटर्न अलग से दी हुई होगी, आप उसके अंदर जाकर अपनी रिटर्न फाइल कर दें। आ जाते हैं, हम चलते हैं 14th शेड्यूल की तरफ। अब हमने दो डेफिनेशंस पहले पढ़ ली हैं जी। टर्नओवर हमें समझ आ गया, नंबर 1। नंबर 2 हमें यह समझ आ गया कि जनाब अली मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। अब हम देखने जा रहे हैं कि ये 14th शेड्यूल के अंदर जाकर उसके साथ किस तरह से कंप्यूटेशन होनी है। आइए ये चलते हैं 14th शेड्यूल में। जी 14th शेड्यूल सी सेक्शन 100E क्या कहता है जी? रूल्स फॉर कंप्यूटेशन ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज। अब किसके क्या तरीक़ेकार होगा कि किसको हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कहेंगे, ये चीज़ अभी हमारी रहती है कि हम इसकी किसको कहेंगे। तो हम देखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कहते किसको हैं। अगर मैं जाऊं सेक्शन 2 में, तो आपको ये 59 में जाकर नजर आ जाएगा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस किसको कहते हैं। एक मिनट लगेगा जी, हम 40 पे पहुंच गए हैं और ये अब हमारा आ गया है 45, 47, 49 और ये आ गया हमारा 59A। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज मीन्स पर्सन हु इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज होना चाहिए, ठीक है जी। सेक्शन 157 सब सेक्शन 7 और क्लॉज 4 के अंडर इस ऑर्डिनेंस के, ठीक है। और इसका जो बिजनेस टर्नओवर है वो अभी हम पढ़ के आए हैं, ग्रॉस सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स, ग्रॉस कॉन्ट्रैक्ट्स, वो टोटल मिलाकर 25 करोड़ यानी कि 250 मिलियन रुपीस तक होगा, तो उसको हम कहेंगे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अगर इससे ज्यादा हुआ तो वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज नहीं है, ठीक हो गया जी। तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कौन है? एक तो मैन्युफैक्चरर हो, 153 सबसेक्शन 7 और उसका सब क्लॉज 4 के मुताबिक डिफाइन हुआ गया मैन्युफैक्चरर हो, जो अब हम पढ़ाए हैं, डेफिनेशन पढ़ाए हैं मैन्युफैक्चरर की, और उसका टर्नओवर यानी कि सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स, ग्रॉस एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू साल की 25 करोड़ से ज्यादा ना हो, 250 मिलियन रुपीज से ज्यादा ना हो, तो वो क्या कहलाएगी? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज अगर कोई कंपनी है तो उसके ऊपर जब हम जाके 14th शेड्यूल के अंदर जब हम पहुंचते हैं तो वो हमें बताता है कि जनाब किस किस लेवल पर क्या क्या रेट्स लिए जाएंगे। इसकी एक तो एप्लीकेशन अलग से दी जाएगी जी, ठीक है जी। अब ये क्या जी? इसकी रजिस्ट्रेशन, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस शैल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड विद FBR। इनको FBR से रजिस्टर होना जरूरी है ऑन इट्स आईरस पोर्टल
और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर इनको रजिस्टर होने की जरूरत है ऑन इट्स SME रजिस्ट्रेशन पोर्टल। अगर आप SME रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जाकर रजिस्टर हो जाते हैं या FBR के IRS पोर्टल से जाके SME सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप SME में रजिस्टर्ड कंसिडर किए जाएंगे। अब इसकी दो कैटेगरीज हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 आपको लिमिट कर रही है 100 मिलियन तक। 100 मिलियन तक मतलब 10 करोड़। 10 करोड़ का मतलब यह है कि 10 करोड़ तक अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स हैं या आपकी ग्रॉस जो है ना आपकी सेल्स हैं तो आप 7.5% टैक्सेबल इनकम का टैक्स दे दें तो आपकी टोटल लायबिलिटी अदा हो जाएगी। आपको किसी तरह से भी और कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, फ्लैट रेट है। अगर आप 100 मिलियन से 250 के दरमियान है तो यही बढ़ के 15% हो जाता है। वो जो स्लैब रेट्स नॉर्मल बिजनेस के हैं वो यहां पर फिर अप्लाई नहीं होंगे स्मॉल एंड मीडियम की साइज में। अच्छा, इसी तरह से ये आपको एक ऑप्शन देते हैं कि ऑप्शन फॉर द फाइनल टैक्स रिजीम। फाइनल टैक्स रिजीम का मतलब ये है कि जो टैक्स बनता था वो आपने अदा कर दिया है और अब आपको किसी किस्म का मजीद टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 100 मिलियन तक है और आपका प्रॉफिट आता है 1 मिलियन तो नॉर्मली ये कैटेगरी 1 के अंदर 7.5% ऑफ द 1 मिलियन कैलकुलेट होगा। सिमिलरली अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है तो ये 15% कैलकुलेट होगा। लेकिन इस केस के अंदर अगर आपका टर्नओवर 100% है तो आपको इनकम की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि आपको नेट बचा क्या है। आप डायरेक्ट टोटल अमाउंट का 0.25% ग्रॉस टर्नओवर दे दें और आपको किसी ऑडिट में काउंट नहीं किया जाएगा। किसी किस्म की चीज़ों के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हर तरीके से आप आज़ाद हैं। 0.25% ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू देकर फारिग हो जाएं आप। अगर आप 100 से 250 के दरमियान है तो 0.5%। अब ये सर केस टू केस जो है आपके मामलात में तब्दीली आएगी, केस टू केस आपको देखना पड़ेगा। ऑप्शन अंडर सबसेक्शन 1 सब रूल 1 shall be exercised at the time of the filing of the return of the income and option once exercised shall be irrevocable for the 3 tax years। आप FTR में जाना चाहें या आप NTR में रहना चाहें, प्रॉफिट कैलकुलेट करके उसके ऊपर 7.5% ले लें। प्रॉफिट मतलब सारी सेल्स माइनस सारी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल दें, उसमें से जितने भी कारोबारी अखराजात हैं उसमें से माइनस कर दें और ये रेट्स लगा लें, यानी कि 7.5 या 15%। या फिर सारी सेल्स को कैलकुलेट करें, अपना टर्नओवर कैलकुलेट करें, 0.25 दे दें। या अगर आपका 100 to 250 मिलियन के दरमियान है तो 0.5 दे दें। अगर आपने ये इनमें से कोई एक भी तरीका आपने रिटर्न की फाइलिंग के टाइम पर एक्सरसाइज कर लिया, आपको मजीद 3 साल तक उसी मेथड पर रहना है। ये नहीं कि आप उसको बार बार बदल सके। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 177 ऑडिट एंड 214C, यानी कि वो जो ऑडिट का हमारा सिलेक्शन के जरिए से हमारा सिलेक्शन होकर ऑडिट आता है, shall not apply on SME who opts for taxation under sub rule 1 of this rule। ठीक है जी, वो सब रूल 1 के ऊपर यानी कि FTR के अंदर आपकी इनकम आ रही है तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। ऑडिट की बात करते हैं जब SME who opts for taxation under normal law under rule 3 may be selected for tax audit through risk based parametric computer ballot under section 214C। यही वो बात थी मैंने जिसकी कहा थी जी, बैलेटिंग के जरिए जो नाम आता है वो आपके सिलेक्शन हो सकती है अगर आपने अंडर रूल 3 किया तो। ये नॉर्मल रूल है, नॉर्मल टैक्स वाला। अच्छा जी, उसमें आपका नाम आ सकता है। द केस इज सेलेक्टेड अंडर सब रूल 1 ऑफ दिस रूल शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द SME whose tax to turnover ratio is below tax rates given in rule 4 of these rules। ये जो है ना, ये रूल 4 के अंदर जो दे रखे हैं ना ये वाले रेट्स, अगर इस रेशो से वो कम ना हुआ, 5% से ज़्यादा कम ना हुआ, नहीं टोटल, एक तो SME की टोटल 5% सेलेक्ट की जाएगी और रेट जो है ना, अगर ये 4% रूल से इसका टैक्स टू टर्न रेशो कम ना हुई तो इसका ऑडिट में नाम नहीं आएगा, अदरवाइज फिर नाम आएगा अगर उसे कम हुई तो। अच्छा जी, एक्सपोर्ट्स, द एक्सपोर्ट प्रोसीड ऑफ द SME शैल बी सब्जेक्ट टू टैक्स एज पर द रेट्स प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 4 अंडर FTR रिजीम। एक्सपोर्ट्स वाले FTR रिजीम में जाएंगे। अच्छा, ये एक्सक्लूजन फ्रॉम द मिनिमम टैक्स और टर्नओवर। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 113 ऑफ द ऑर्डिनेंस शैल नॉट अप्लाई टू SMEs। 113 आपको कहता है जी एडवांस टैक्स दिया करें, ठीक है जी, मिनिमम टैक्स दें, टर्नओवर टैक्स, तो वो टर्नओवर टैक्स के झगड़े से भी आप निकल जाएंगे।
टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, द टैक्स डिडक्टेबल अंडर सेक्शन क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 153 शैल नॉट बी मिनिमम टैक्स वेयर द पेमेंट्स आर रिकवर्ड ऑन सेल्स और सप्लाई ऑफ द गुड्स बाय एसएमई। मतलब ये मिनिमम नहीं रहेगा, तो मतलब ये एडजस्टेबल हो जाएगा, मतलब आपको इसका एडजस्टमेंट मिलेगी जब आपकी टैक्स की लायबिलिटी बन जाएगी, एंड में आपको इसमें से माइनस करने की इजाजत मिल जाएगी। प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डिनेंस टू अप्लाई, द अदर प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डिनेंस शैल अप्लाई विटिनेस टू द एसएमईज। ये आपके मुताबिक उसी बाकायदा ऑर्डिनेंस के जो बकाया लॉज हैं वो इसके मुताबिक ही आपके ऊपर लगेंगे। ये एक मैंने कोशिश की है कि जी जो इन डेप्थ इसके बारे में गपशप फ्रॉम द बुकिश वे हो सकती है वो मैं इसके ऊपर कर दूं कि आप चाहें तो अब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के तौर पर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं, रेट्स काफ़ी मुनासिब हैं, टर्नओवर बहुत अच्छा है कि 250 मिलियन 25 करोड़ तक का जिसका बिजनेस है, ठीक है जी। अगर उसके प्रॉफिट के ऊपर वो 15% क्लेम कर रहे हैं, वेरी गुड, इसको बहुत बुरी बात नहीं है। अच्छा, और अगर वो कहते हैं कि जनाब 10 करोड़ तक का अगर आपका बिजनेस है और अगर आपका कोई प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट के ऊपर वो अगर आपसे 7.5% मांग रहे हैं तो कोई ज्यादा नहीं है जनाब। अगर हम लोग थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन करेंगे तो ही ये मुल्क तरक्की करेगा। नए लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए, नए लोगों को इसमें काम करना चाहिए। इसके अलावा जी आपके इसके ऊपर कोई भी आरा हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप हमारे इस चैनल के ज़रिए से आप हमें बता सकते हैं। फिंजीनी कंसल्टिंग का जो चैनल है, और आप हमारे ऑफिस में भी फ़ोन करके रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर 0335048866 है। आप हमारे ऑफिस भी तशरीफ़ ला सकते हैं। जौहर टाउन लाहौर में हमारा ऑफिस है, फिएस्टा गार्डन मुल्तान में हमारा ऑफिस है, और लियाकतपुर में भी हमारा ऑफिस मौजूद है। अगर आप इनमें से किसी सिटीज़ के करीब हैं या आप वहाँ पर हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। फ़ोन पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, टेलीफोनिकली, ईमेल के थ्रू। कोविड में बहुत सारे लोगों को मैंने ऑनलाइन ही एंटरटेन किया है, तो आप भी इसके ज़रिए से रब्ता कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो आइंदा भी आपको हमारी अपडेट्स और चीज़ें मिलती रहा करेंगी, और हम आपस में ताल्लुक़ में रहेंगे। ऑब्वियसली हर प्रेजेंटर को अपनी ऑडियंस प्यारी होती है जी। अगर आप वहाँ पर आते हैं और अपने आप को लाइक करवाते हैं और अपनी चीज़ों की अपनी राय देते हैं, डिस्कशन करते हैं, हमारी चीज़ों को, आइडियाज़ को फ्लोट करते हैं, हमारी गलतियाँ पब्लिक जो है ना हाईलाइट करते हैं, तो हमें इसकी खुशी होती है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। उम्मीद करता हूँ किसी भी एक सर्विस के लिए या किसी और मैटर के लिए या इवन इस टॉपिक के ऊपर अगर आपकी अपनी कोई और रिसर्च वर्क है तो वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।